हेलो बच्चों, आज मैं अवयव से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का कुछ परिभाषा और उदाहरण बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। अवयव इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। तो यहाँ पर उसका परिभाषा लिख रहा हूँ। देखिए, अवयव का परिभाषा। अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। क्रम विन्यास होता है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। ये अवयव का परिभाषा हो गया। अवयव के अवयवों को हमेशा बड़े कोष्ठक में रखा जाता है। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े, इंग्लिश में कैपिटल CAPITAL कैपिटल, बड़े अक्षरों ABC डैश बड़े अक्षरों से तथा अवयवों को छोटे स्मॉल अक्षरों स्मॉल ABC डैश से निरूपित किया जाता है। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC डैश से तथा अवयवों को छोटे अक्षरों ABC से निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं इसका।
अवयु ए बराबर 1 2 3 2 3 4 5 1 2। यहाँ ए 3 गुणित 3 कोटि का एक अवयु है। ये इसमें देखिए 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ ए 3 गुणित 3 कोटि का एक अवयु है। एक अवयु है। देखिए अवयु के पंक्ति तथा स्तंभ। अवयु के पंक्ति तथा स्तंभ किसको कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिए। अवयु में जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उसको हम पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिख दे रहा हूँ उसके विषय में। किसी भी अवयु में क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति, चाहे पंक्तियां लिख दीजिए, पंक्तियां इंग्लिश में रोज लिखेंगे, रोज। रो मीन्स पंक्ति या पंक्तियां जब कहा जाएगा तो रोज हो जाएगा। तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ, कॉलम्स, COLUMNS, कॉलम्स कहा जाता है। फिर से समझिए, किसी भी अवयव में क्षैतिज रेखाओं को पंक्तियां तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहा जाता है। उदाहरण देखिए इसका। ए बराबर अवयु ए बराबर 1 2 3 2 1 4 0 3 2। ये देखिए 3 गुणित 3 कोटि का अवयु है। इसमें ये जो 1 2 3 है ये पहली क्षैतिज रेखा है, 2 1 4 ये दूसरी क्षैतिज रेखा बना रहा है, और 0 3 2 ये तीसरी क्षैतिज रेखा है। तो इस तरह जब पढ़ेंगे तो ये क्षैतिज रेखाएं बोला जाएगा, और जब ऊर्ध्वाधर रेखा में पढ़ा जाएगा ये 1 2 0, तो ये पहला ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इस पहला ऊर्ध्वाधर रेखा को पहला स्तंभ कहेंगे, ये दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा इसको हम कहेंगे दूसरा स्तंभ, और ये तीसरा ऊर्ध्वाधर रेखा है तो इसको कहेंगे तीसरा स्तंभ। जब एक से अधिक पंक्तियां होती हैं तो उसको R1 R2 R3 नाम दे दिया जाता है। तो ये पहला पंक्ति है तो R1 कहेंगे, दूसरा पंक्ति है तो R2 कहेंगे, और तीसरा पंक्ति है तो इसको R3 कहेंगे। इसी तरह ये पहला स्तंभ को C1 कहा जाता है, दूसरा स्तंभ को C2 और तीसरा स्तंभ को C3 कहा जाता है। लिख देंगे यहाँ R1 R2 R3 क्रमशः पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तथा तीसरी पंक्ति
को निरूपित करते हैं। C1, C2, C3 क्रमशः पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ तथा तीसरा स्तंभ को निरूपित करते हैं। अब देखिए अवयवों के प्रकार, इंग्लिश में बोला जाएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब अवयव कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में सीखिए। तो यहाँ लिख देंगे अवयव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित अवयव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव को इंग्लिश में कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। COLUMN कॉलम मैट्रिक्स, MATRIX। स्तंभ अवयव का परिभाषा सुन लीजिए। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ अवयव कहलाता है। यहाँ लिख भी दे रहा हूं, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो कामा स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ अवयव कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए इसका। उदाहरण में A बराबर केवल एक स्तंभ वाला अवयव बनाना है। लिख देंगे 1 2 3। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 3 पंक्तियां, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। स्तंभ केवल एक है, 1 2 3 एक स्तंभ बन रहा। लिख देंगे यहां A 3 गुणित 1 कोटि का स्तंभ अवयव है। स्तंभ अवयव है। कोटि का मतलब पंक्ति गुणित स्तंभ होता है, तो पंक्ति इसमें 1 2 3 है, स्तंभ केवल एक है, तो वही 3 गुणित 1 कोटि का स्तंभ अवयव लिखे हैं। अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव इंग्लिश में इसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब इसका परिभाषा सुन लीजिए एक बार। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो पंक्ति अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो
पंक्ति अवयव कहलाता है। उदाहरण समझ लीजिए इसका। ए बराबर 1 2 3। अब ध्यान दीजिए, इसमें केवल एक पंक्ति है और स्तंभ हो जा रहा है 1 2 3। ये 1 गुणित 3 कोटि का पंक्ति अवयव है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ ए 1 गुणित 3 कोटि का 1 गुणित 3 कोटि का पंक्ति अवयव है। पंक्ति अवयव। अब देखिए तीसरा नंबर पर है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका परिभाषा एक बार सुन लीजिए। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है वर्ग अवयव कहलाते हैं। यहां से लिख भी दे रहा हूं, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। कामा वर्ग अवयव कहलाते हैं। वर्ग अवयव कहलाते हैं। उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण में ए बराबर 1 2 3 0 4 1 3 2 5। कुछ भी आप उदाहरण में ले सकते हैं। लिखेंगे यहाँ ए, इसमें देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ है। तो 3 गुणित 3 कोटि का ये वर्ग अवयव है। यहाँ ए 3 गुणित 3 कोटि का वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव है क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या 3 3 समान है। क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है। 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए वर्ग अवयव है। अब चौथा नंबर है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव इंग्लिश में कहा जाता है डायगोनल। DIAGONAL डायगोनल मैट्रिक्स। MATRIX। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव भिन्न भिन्न होते हैं किंतु
अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं विकर्ण अवयव कहलाते हैं। यहाँ देखिए, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं तथा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं विकर्ण अवयव कहलाते हैं। विकर्ण अवयव कहलाते हैं। विकर्ण अवयव कहलाते हैं। उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण में लिखेंगे a बराबर 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है विकर्ण कहलाता है, इसको हम विकर्ण कहते हैं। और इस विकर्ण के सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं तथा इसके अलावा जितने भी अवयव हैं सब शून्य हैं, तो इसको कहते हैं विकर्ण अवयव। ये विकर्ण बोला जाता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, विकर्ण इसी को बोला जाता है। लिख देंगे यहाँ a बराबर a 3 गुणित 3 कोटि का विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव है। अब 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर है अदिश अवयव। अदिश अवयव को इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स, इसका परिभाषा सुन लीजिए। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं तथा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं अदिश अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिख दे रहा हूँ। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव तथा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं अदिश अवयव कहलाते हैं। अदिश अवयव कहलाते हैं। उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण में लिखेंगे a बराबर 1 नहीं, उदाहरण में लिखेंगे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। यही हमारा विकर्ण है। इसी को मुख्य विकर्ण भी कहा जाता है। देखिए, इसको हम कहेंगे विकर्ण। परिभाषा के अनुसार इसको देखिए, √3 विकर्ण के सभी अवयव समान है तथा इसके अलावा जितने भी अवयव हैं सब शून्य है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि अदिश अवयव है।
लिखेंगे यहाँ ए 3 गुणित 3 कोटि का अदिश अवयव है। अदिश अवयव है। अब छठवां देखिए, छठवां में तत्समक अवयव लेते हैं। तत्समक अवयव इंग्लिश में कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, IDENTITY मैट्रिक्स, MATRIX, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक अवयव कहलाते हैं। तत्समक अवयव को I से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ परिभाषा देख लीजिए, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, तत्समक अवयव कहलाते हैं। तत्समक अवयव कहलाते हैं। तत्समक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण समझ लीजिए। अच्छा, तत्समक अवयव को I से प्रदर्शित करते हैं। I से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण I बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें देखिए, ये विकर्ण के जितने भी अवयव हैं सभी एक हैं और इसके अलावा जितने अवयव हैं सब शून्य हैं। ये हमारा विकर्ण कहलाएगा। लिखेंगे यहाँ I 3 गुणित 3 कोटि का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव है। 3 गुणित 3 कोटि के तत्समक अवयव को I3 से निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। अगर 2 गुणित 2 कोटि का अवयव है, मतलब तत्समक अवयव है, तो उसको हम I2 से निरूपित करेंगे। जैसा अवयव रहेगा उस हिसाब से हम उसका नामकरण कर सकते हैं। अब देखिए 7वां शून्य अवयव। शून्य अवयव इंग्लिश में कहा जाएगा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य अवयव कहलाते हैं। ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव
शून्य होते हैं, शून्य अवयव या रिक्त, शून्य अवयव को रिक्त अवयव भी कहा जाता है, या रिक्त अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहलाता है। शून्य अवयव को ओ से निरूपित करते हैं, ओ से निरूपित करते हैं। उदाहरण इसका देख लीजिए। ए बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ ए 3 गुणित 3 कोटि का शून्य अवयव है, शून्य अवयव है। यहाँ ए 3 गुणित 3 कोटि का शून्य अवयव है। समान अवयव देख लीजिए। समान अवयव इंग्लिश में इक्वालिटी मैट्रिक्स कहते हैं। परिभाषा सुन लीजिए पहले। दो अवयव समान कहलाते हैं यदि उनकी कोटियां समान हो तथा पहले अवयव का प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव के संगत अवयव के समान हो तो समान अवयव कहलाते हैं। इसका परिभाषा लिख दे रहा हूं। दो अवयव समान कहलाते हैं, समान कहलाते हैं यदि पहला नंबर उनकी कोटियां समान हो, उनकी कोटियां समान हो तथा दूसरा नंबर पहले अवयव का प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव के संगत अवयव के समान हो, संगत अवयव के समान हो। अब यहां पर उदाहरण देख लीजिए। यदि चाहे ए बराबर लिख दीजिए, ए बराबर 3 2 0 1 तथा बी बराबर 3 2 0 1 समान अवयव हैं, समान अवयव हैं, समान अवयव हैं। समझिए, एक पंक्ति दो पंक्ति एक स्तंभ दो स्तंभ, एक पंक्ति दो पंक्ति एक स्तंभ दो स्तंभ, मतलब दोनों अवयव की कोटियां समान हैं और 3 का संगत अवयव 3, 2 का संगत अवयव 2, 0 का संगत अवयव 0 और 1 का संगत अवयव 1, ये दोनों मतलब इसका जो अवयव है इसके अवयव के समान है और कोटियां भी समान है, अतः हम कह सकते हैं कि ए और बी समान अवयव हैं। तो हेलो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।